नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, शनिवार के दिन अगर आप शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति के लिए प्रयोग करते हैं तो आपको शीघ्र इनका फल मिल जाता है और शनिदेव अपनी पीड़ा से आपको तुरंत तत्काल से ही आपको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। शनि की पीड़ा हमें यूं भी ज्यादा लगती है क्योंकि शनि मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और 2.5 वर्ष तक रहने के साथ में एक तो शुष्क ग्रह हैं, नीरस ग्रह हैं और जिस भी भाव में बैठ जाते हैं उस भाव का तो से दृष्टि डालकर सामने वाले भाव का भी नाश करते हैं। जहां जहां दृष्टि जाती है शनि वहां का कुछ ना कुछ नुकसान अहित कर देते हैं। अगर लग्न पे बैठते हैं तो लग्न को पीड़ित कर देते हैं, यानी कि मन आपका पीड़ित रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, कोई भी कार्य आपका समय से नहीं होता और समय से ना होने की वजह से आप हताश और निराश हो जाते हैं। इसी तरह से सप्तम पर दृष्टि डालने की वजह से आपका वैवाहिक जीवन खराब होने लगता है। कहीं ना कहीं आपको रिश्तों में आपकी गर्माहट खत्म हो जाती है। मैं आपको सारे भावों की वजह के विषय में इस वीडियो में बताने वाली हूँ, साथ में कुछ अचूक उपाय भी देने जा रही हूँ। अगर आप भी शनि की शनि की ढैया और शनि की महादशा से परेशान हो रहे हैं और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं और या आपको ऐसी कोई समस्या दिख रही है, इन प्रयोगों को बिना अपनी कुंडली दिखाए जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही डेली के अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी नंबर देने जा रही हूँ। दोस्तों, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर मात्र 1 मिनट का प्रयोग दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होने की वजह से बेहद प्रभावी है। 1 मिनट के प्रयोग से आप अपने पूरे दिन को लकी और बेहतर बना सकते हैं, अपने भाग्य का साथ ले सकते हैं, धन भाव को मजबूत कर सकते हैं, भाग्य को जागृत कर सकते हैं, घर में सुख समृद्धि और शांति। इन्हें करने से आपका मन शांत रहने लगता है, लोगों के बीच में कनेक्शन अच्छा होने लगता है, घर में सुख समृद्धि शांति आने लगती है और गृह क्लेश खत्म होने लगता है। 1 मिनट का प्रयोग और ढेरों लाभ। इसकी एक विशेषता और है कि ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके इनसे शुभता प्राप्त कर सकता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो आप कीजिए। आप हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपको इनका इतना अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा कि आप इन्हें छोड़ ही नहीं पाएंगे। 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:23 से 10:48 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:46 से 12:27 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा काला तिल, आप इसको अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसको अपने घर के बाहर उत्तर की दिशा में फेंक दीजिए, तो आपके ऊपर से किसी भी तरह का कोई निगेटिविटी है वो शांत होगी, साथ में धनागमन के मार्ग खुल जाएंगे। जादुई अक्षर है आ, अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन में आप इसे नहाएंगे तो ये शब्द धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। आज दोस्तों बात कर रही हूँ मैं शनि की। हम शनि से सभी कोई घबराता है, वो शनि की 7.5 में चल रहे हैं, अब हमारा कोई काम नहीं होगा, महादशाएं, अब तो हमारा कुछ नहीं होगा। घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। शनि आपके कर्म फल प्रदाता है। आपने जो कर्म किया है अब वो आप काट रहे हैं, यानी कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। तो शनि की महादशा में वही आपको मिलता है। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छा फल मिल रहा होगा, आपके कर्म कहीं ना कहीं खराब होंगे तो आपको उसका परिणाम भी आपको गलत ही मिलेगा। बच्चों का सुख नहीं मिलेगा। जो व्यवसाय से जुड़े हैं तो वहां बराबर आपको या तो तरक्की रुक जाएगी या मान सम्मान नहीं मिलेगा। व्यवसाय है तो वो धीरे गति से चलेगा, ये रुक जाएगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दसम के और 11th यानी 11वें घर के कारक भी शनि देव ही हैं। और वैसे भी किसी भी जॉब व्यवसाय को चलाने के लिए शनि देव का मजबूत स्थिति में होना बहुत जरूरी है।
आपकी चाहे ढैया चल रही हो, चाहे शनि की साढ़े साती, और चाहे किसी भी तरह से शनि आपको पीड़ित कर रहे हैं, चाहे वो लग्न पर बैठे हो, पंचम पर बैठे हो, सप्तम में बैठे हो, कहने का मतलब है भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य भाव में बैठकर शनि देते तो हैं लेकिन रुला रुला कर देते हैं। चतुर्थ में बैठते हैं, देते तो सब हैं लेकिन घर के अंदर का सुख छीन लेते हैं आपसे। इस शनि को अच्छा करने के लिए सबसे पहले अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। कोई भी ऐसा कर्म मत कीजिए कि दूसरे का दिल दुख जाए। बहुत बार आप गॉसिप करने बैठ जाते हैं, जिसमें गॉसिप में कोई तीसरा व्यक्ति होता है, तीसरे व्यक्ति के बारे में आप बातें कर रहे होते हैं, और ये सिर्फ गॉसिप है, केवल आप अपने हंसी मजाक के लिए करें, उसके बारे में गलत भी बोल रहे हैं, अच्छा भी बोल रहे हैं। ये आप अपने शनि को खराब कर रहे हैं और साथ में अपने बुध को खराब करें, क्योंकि वाणी द्वारा बुध खराब हो रहा है और कर्मों के द्वारा शनि। आप कहोगे इतनी छोटी सी बात से आपका शनि खराब हो रहा है। जी बिल्कुल, आप दूसरे की बुराई कर रहे हैं, आप अच्छाई बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे की बुराई कर रहे हैं, और इस बुराई से आप अपने शनि को खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी यही आदत छोड़नी है, और फिर दूसरा, अपने बारे में भी आप जितना नेगेटिव सोचते हैं उसे भी आपको छोड़ना है। अपने लिए भी सोचिए तो बहुत अच्छा सोचिए। आपके हर काम बन रहे हैं, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आप पूर्ण रूप से सारे काम हो रहे हैं। अपने परिवार के लिए, सबके लिए दुआएं दीजिए कि सबके कार्य बन रहे हो, सबका हर कार्य आपका सही तरीके से हो रहा है। नीले काले कपड़े पहनना टोटली छोड़ दीजिए, बिल्कुल पहनना बंद कर दीजिए अपर बॉडी पर, यानी कि शर्ट और टी शर्ट के रूप में आपको नीला काला नहीं पहनना है। आप कैप लगाते हैं वो भी आप नीला काला नहीं लगाएंगे। तीसरा, शनिवार वाले दिन एक कटोरी में, चाहे वो पीतल की हो चाहे स्टील की हो, एक सिक्का डालिए, अपनी छाया देकर इसको छायादान देना शुरू करिए। हर शनिवार दीजिए छायादान। आपके यहाँ वो सरसों का तेल लेने आते हैं, उन्हें दे दीजिए। आपने कहा कि आपके यहाँ कोई नहीं आता है, तो इस सरसों के तेल में बाती डालिए, चाहे वो काले धागे की डाल दीजिए और चाहे रुई की, डालकर ये दीपक जलाकर अपने घर के बाहर रख दीजिए। या आप हर शनिवार करेंगे। आप किसी मंदिर में चले जाते हैं तो वहां ले जाइए, इसमें बाती डालकर वहां दीपक जलाइए और शनि मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये पॉसिबल नहीं है तो घर के बाहर भी आप ये दीपक जलाकर खड़े होकर यहाँ पर आप ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। बाद में कटोरी को उठाइए, धो मांजकर साफ करके अपने स्थान पर रख दीजिए। ये आपको शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति दिलाएगा। शनिवार वाले दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, शनि मंत्र का जाप करना चाहिए, शनि देव से अपने कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आपको वो हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान जी के दर्शन करके उनसे भी आपको प्रार्थना करनी है कि वो शनि जन्य पीड़ाओं से आपको मुक्ति दिलाएं। सरसों का तेल ही क्यों? क्योंकि सरसों का तेल हनुमान जी ने जब लंका में रावण ने शनिदेव को जब बंदी बना लिया था तो उनके पूरे शरीर पर लोहे की जंजीरें होने की वजह से घाव हो गए थे, और जब हनुमान जी ने उन पर तेल लगाया सरसों को तो उन्हें बड़ी राहत मिली। तभी से ये प्रचलन है कि शनिदेव की मूर्ति पर या शिला पर तेल चढ़ाया जाता है। तो अगर आप तेल चढ़ा रहे हैं तो मात्र 2 चम्मच चढ़ाइए, बाकी का तेल आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। तीसरी बात कि कभी भी आपको शनिदेव की आंखों के दर्शन नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में भी वर्णित है, पुराणों में वर्णित है कि शनिदेव की दृष्टि वक्र है, जिस पर भी पड़ जाती है उसका सर्वनाश कर देती है। इसीलिए आपको शनि की आंखों के दर्शन नहीं करने हैं, आपको चरणों के दर्शन कीजिए और अपनी क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। शनिवार वाले दिन आप भूखों को भोजन कराइए, अपने घर में स्वयं भोजन बनाइए, सरसों के तेल में भोजन बनाइए, उसमें आप खटाई मत डालिए। उस खाने को आप किसी भी भिखारी को खिला सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं, और कभी मंदिर के बाहर बैठे हुए व्यक्तियों को आप खिला सकते हैं। इस दिन आपको अगर अपने वर्क स्थल पर हैं तो चाय और बिस्किट आप अपने हर वर्कर को जरूर खिलाइए। शनिवार वाले दिन आपको कुष्ठ आश्रम या अंध आश्रम है या आपका वृद्ध आश्रम है या अनाथ आश्रम है तो यहाँ आपको दान करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको उनकी ब्लेसिंग मिलती है, दुआएं मिलती है और आपके कर्म बंधन कटना शुरू हो जाते हैं। शनिवार वाले दिन आप भोलेनाथ की आराधना करने जा रहे हैं, तब आपको वहां पर आप सरसों का तेल, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, बहुत ज़्यादा कोई संकट है कि ऐसा निकल ही नहीं रहा है आपका, तो चाहे तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर ये सरसों का तेल अर्पित करके आ सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। ये सरसों का तेल आपको जो शिवलिंग जमीन से उठे होते हैं, वहाँ जो शिवलिंग जमीन पर जुड़ा हुआ है उसकी जड़ में लगाना है, शनिदेव के मंत्रों का जाप करके, और अपनी मध्यमा उंगली को इस तरह से इस पर गिराते हुए तब लगाना है। अगर आपको ये प्रयोग समझ में नहीं आए तो मत करिए। आप उस स्थिति में शनिवार वाले दिन हनुमान जी के आगे एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाइए, 2 लौंग डालिए
और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी से विनती कीजिए वो शनि जन्य पीड़ाओं से आपको मुक्ति दिलाए। देखिएगा कि तत्काल आपको राहत आ जाएगी। शनिवार वाले दिन आपको अपने पैरों में आपको सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। उसके बाद आपको गुनगुने जल से स्नान करते हैं, इससे भी आपको शनि जन्य पीड़ाओं में राहत मिलती है। आप जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 25 तारीख आपका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 7 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर है 8077506510। कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। आप व्हाट्सएप कॉल या मैसेज आप करें, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं, और कॉल करेंगे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। उसके बाद ना आप मैसेज करेंगे ना कॉल, यही टाइमिंग है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।